दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 नवंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार लेकर के। तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता भाई बहनों को राहत दिलाने के लिए, एक अच्छी खबर सुनाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पूरे वीडियो को सुनना, बहुत काम आएगा ये वीडियो आपके। और जो तनाव है आपका, जिस अवसाद से आप घिरे हुए हैं, वो दूर होगा। और आपकी जो मेहनत की कमाई बारी बारी से ठगों ने आपसे हड़प ली है, लूट ली है, ठग ली है, उसकी वापसी का एक सुगम और सरल मार्ग आप सबको मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और सही और सत्य खबरें जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को तमाम साथी सब्सक्राइब करेंगे। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे और साथ साथ हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को भी फॉलो करेंगे, ताकि हम आपकी इस लड़ाई को और ज़्यादा बेहतर ढंग से लड़ सकें और ज़्यादा विस्तारित कर सकें। दोस्तों जब से हमने पहले भुगतान फिर मतदान का नारा दिया है, ठगों को फांसी देने की मांग उठाई है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को देश भर में लागू करने की मांग की है, तब से ठगों में और ठगों को बचाने वाले उनके आका या कहो गुलामों में, जो सरकारों में बैठे हुए हैं, जो सत्ता में हैं, उनमें एक खौफ पैदा हुआ है, उनके मन में भय उत्पन्न हुआ है। और वो रोजाना तरह तरह से आप लोगों को भ्रमित करने के लिए, आप लोगों को बहकाने के लिए कोई ना कोई नई नई घोषणा करते रहते हैं, नई नई चीजें ईजाद करते रहते हैं और नई नई बातें आपको बताते रहते हैं, लेकिन भुगतान के नाम पर शून्य हैं। चाहे वो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का मामला हो, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, स्ट्रीट हॉक्स, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, एनएमएम, एवरग्रीन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, सहारा इंडिया, आदर्श कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, पीएसीएल, नवजीवन, संजीवन, जेकेवी, करम भूमि, केबीसीएल, कल्पतरु इत्यादि इत्यादि। किसी भी कंपनी का आप इतिहास उठा करके देख लें, हीरा गोल्ड समेत किसी भी कंपनी के पीड़ितों को एक नए पैसे का भुगतान अभी तक न सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, न किसी राज्य सरकार ने किया है, न उनकी किसी एजेंसी ने किया है। केवल और केवल देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को गुमराह करने का षड्यंत्र तमाम सरकारें और एजेंसीज कर रही हैं। अभी हाल ही में कल ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। और घोषणा क्या की है, आरबीआई ने बाकायदा वो साइट और मेल आईडी भी जारी कर दी है कि अब जिस तरह से पहले बैंकों के खिलाफ लोकपाल होता था, अम्बुड्समैन जो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करता था, अगर बैंक किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करें या गलत तरीके से किसी का पैसा फंस जाए बैंकों में, वो वापस ना मिले, या किसी एटीएम में, या इस तरह से जो बैंकिंग संबंधी शिकायतें होती थी, उनके लिए 1995 से लोकपाल प्रणाली काम करती थी और बैंकों की धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को वहां से राहत मिलती थी। तो कल हमारे प्रधानमंत्री ने, आरबीआई के गवर्नर ने ये घोषणा कर दी है कि अब केवल बैंक ही नहीं, बल्कि जो नॉन बैंकिंग कंपनी होती हैं, जिनको गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी भी बोलते हैं, एनबीएफसी, उनके मामले भी इसी लोकपाल के अंडर आएंगे। और यही लोकपाल उन गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। और जब उसको शिकायत प्राप्त हो जाएगी तो 30 दिन के अंदर अंदर उस शिकायत का समाधान करेगा, निपटारा करेगा,
शिकायतकर्ता की जो भी शिकायत होगी, चाहे वो धन वापसी की है, भुगतान की है या जैसी भी है। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं किया है हमारे प्रधानमंत्री ने या आरबीआई गवर्नर ने कि ये जो गैर बैंकिंग कंपनी है या जो बैंक हैं वो प्राइवेट होंगे, सहकारी होंगे या सरकारी होंगे। चूंकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अगर हम बात करें तो पीएसीएल, सहारा इंडिया, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, गो वे, हेलो राइड, ये तमाम जितनी भी जिन्हें हम ठग कंपनीज या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, करम भूमि, केबीसीएल, जेकेबी वगैरह, कल्पतरू वगैरह, ये सब नॉन बैंकिंग कंपनियों में आ जाती हैं या सोसाइटीज में आ जाती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से महामहिम प्रधानमंत्री और आरबीआई गवर्नर से ये सवाल भी करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, इनकी समस्या का समाधान भी ये रिजर्व बैंक के लोकपाल करेंगे, जिनका मेल आईडी और आपने जो है ऑनलाइन वेबसाइट का शिकायत दर्ज कराने का जो एड्रेस इशू किया है कल, इस मामले में वो मौन है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा जो सीआरपीसी सिस्टम इन्होंने बनाया है, एक सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर और वन नेशन वन ज्यूरिडिक्शन, एक देश एक लोकपाल, बहुत अच्छा नारा दिया है। जैसे हमारा बहुत अच्छा नारा है ना, वो ठगों को फांसी दो, पहले भुगतान फिर मतदान, उसी तरह का ये भी है कि वन नेशन वन ज्यूरिडिक्शन, एक देश एक लोकपाल। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, हम तो चाहते हैं, हमारी तो मांग ही चल रही है कि ऐसा हो। लेकिन सरकार ने, रिजर्व बैंक ने कुछ भी साफ और स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, ना वो बता रहे हैं। हम आरटीआई फाइल करेंगे मंडे को इस विषय पर, रिजर्व बैंक में भी और पीएमओ में भी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी और अन्य भी, जहां जहां होगा सब जगह एक साथ कर देंगे कि बताया जाए हमें कि ये क्या है, देश के साथ किस लिए धोखाधड़ी की जा रही है, केवल वोट लेने के लिए। लेकिन इसमें एक सकारात्मक चीज भी है दोस्तों। वो सकारात्मक बात यह है कि यदि आप संघर्ष करेंगे तो आपका पैसा भी 30 दिनों के अंदर अंदर वापस मिल सकता है। ये इस बात से प्रमाणित होता है, पता चल जाता है कि अगर भारत सरकार, देश का प्रधानमंत्री जो पेमेंट फैसिलिटीज थी वो, गैर बैंकिंग कंपनी थी वो, सोसाइटी थी वो, और बैंक्स चाहे प्राइवेट हों या सरकारी या सहकारी, उन सबको एक लोकपाल के अधीन ला सकती हैं। उनके शिकायतों के संबंध में 30 दिन की समयावधि तय कर सकती हैं, उनकी समस्या का समाधान करने का, ग्राहकों की का, जो उनके ग्राहक या कंज्यूमर या पीड़ित कहें, शिकायतकर्ता कहें उनका। तो हमारे जो देश भर के 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी 30 दिन के अंदर अंदर हो सकता है। इसमें ये सकारात्मकता छुपी हुई है। और मान लो इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देती है, आरबीआई मना कर देता है कि नहीं, इसमें ये सहारा इंडिया या पीएसीएल, राधा माधव या जो है केबीसीएल या बाइक बोट जीआईपीएल या एसएमपी इम्पैक्स या जो है टॉप राइड या हेलो राइड या गो बाइक या गो बे कवर्ड नहीं होती हैं, इनके लिए नहीं है ये, तो हम इसके लिए आंदोलन कर सकते हैं कि इनके लिए भी होना चाहिए, चूंकि इन ठगों ने देश के 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी की है। तो ये चीजें इसी एक्ट में, इसी व्यवस्था में समाहित करवाई जा सकती हैं। ये कोई असंभव सा काम नहीं है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है। हमें इस पर परसों आरटीआई फाइल कर देनी है। कल तो हम जंतर मंतर पर बैठ ही रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति को ठगों को सजाए मौत दिलवाने की याचिका के साथ कि ठगों को सजाए मौत दी जाए, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून लागू करके सबका पैसा वापस किया जाए 180 वर्किंग डेज में। नहीं तो हम पहले भुगतान फिर मतदान के अपने संकल्प पर अडिग रहेंगे और बहिष्कार करेंगे चुनाव प्रक्रिया का। तो कल इसको लेकर के हम कार्यक्रम जंतर मंतर पर कर ही रहे हैं। आप तमाम लोगों को आना चाहिए दोस्तों। साथ साथ एक और अच्छी खबर उत्तराखंड से भी आई है आज कि वहां उत्तराखंड में जो है फाइनेंशियल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है बाकायदा, जो इस तरह की एमएलएम स्कीम्स के खिलाफ, चीटिंग के खिलाफ, चिट फंड कंपनीज के खिलाफ लगातार कार्रवाई करेगी, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तो फाइनेंशियल टास्क फोर्स का गठन हो जाना किसी स्टेट में, ये भी अच्छी बात है, अच्छी खबर है। लेकिन हम तो उस खबर की उम्मीद में बैठे हैं कि किस दिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और किस दिन राज्य सरकारें
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को धरातल पर लागू करेंगी, स्पेशल कोर्ट बनाएंगी, स्पीडी ट्रायल करेंगी और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा उन्हें जल्दी से जल्दी वापस करेंगी। हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई इसी के लिए है दोस्तों, लेकिन हम इस लड़ाई में सफल तब हो पाएंगे जब हमारे तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथी, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी, ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, जिनके नाम भी मैं नहीं ले पाता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर सबका नाम लेंगे, तो उन लोगों को भी हमारे इस अभियान से, हमारे इस मिशन से, जो ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का मिशन है, उससे जुड़ना चाहिए। तमाम साथियों को विधिवत फीस देकर के अपनी मेंबरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि साथियों बिना धन के भी इतना बड़ा आंदोलन चलाया नहीं जा सकता। जैसे पीएसीएल और सहारा इंडिया, हीरा गोल्ड, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं उदाहरण दूं तो वहां निवेशकों की तरफ से रिकवरी रेट पिटीशंस फाइल नहीं हुई, ना किसी हाई कोर्ट्स में, ना सुप्रीम कोर्ट में। जो कुछ भी किया वो सेबी की शिकायतों पर किया। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो थोड़ा बहुत रिलीफ देते हुए ऑर्डर पारित किए, वो आपकी उस पर नहीं किए कि आप लोगों ने कोई रिट फाइल नहीं की। लेकिन हमने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के मामले में ऐसा किया कि हमने स्वयं रिट फाइल की, विक्टिम्स की तरफ से विक्टिम की यूनियन बना करके। हम कोई पार्टी नहीं बने, किसी दूसरे की रिट में सम्मिलित नहीं हुए, हमने स्वयं रिट फाइल की। तो उसमें इसलिए हमको जल्दी जल्दी रिलीफ भी मिलता जा रहा है। अभी 11 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया उसमें, और 16 फरवरी 2022 को निश्चित रूप से हाई कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा और बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ितों को 101% पैसा वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को ही। मैं ठगों की तो बात ही नहीं करता, लेकिन चूंकि वो एक कानूनी खाना पूर्ति है, ठगों को भी पार्टी बनाना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उन्हीं की सीज होनी है, उन्हीं की नीलाम करनी है। लेकिन जो आप देख पा रहे हैं या हम देख पा रहे हैं या पूरा देश देख रहा है कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के मामले में जल्दी जल्दी बहुत सारी ताबड़तोड़ प्रोग्रेस हो रही हैं। वो केवल इसलिए हो रही हैं कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के जो पीड़ित थे वो जागरूक थे, एकजुट हुए, उन्होंने यूनियन बनाई और बाकायदा उन्होंने अपनी तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और तमाम मिनिस्ट्रीज के दरवाजे खटखटाए, प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाया, राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाया। और आज बाइक बोर्ड स्कैम के पीड़ित ही पूरे देश भर के तमाम कंपनीज और सोसाइटीज के ठगी पीड़ितों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और सबकी लड़ाई लड़ने के लिए ही हमने ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन का गठन किया है और उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि सहारा इंडिया, पीएसीएल, आदर्श वाले, हीरा गोल्ड वाले और इस तरह की जो केबीसीएल वाले, करम भूमि वाले, जेकेबी वाले, जो साथियों का मतलब 5-10 साल से भी मामले लटके पड़े हैं, चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के ऑर्डर के बावजूद भी अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ, वो नए सिरे से इन समस्याओं पर सोचें, विचार करें और नए सिरे से इस लड़ाई को आरंभ करें। मैं आश्वस्त हूं, बिल्कुल स्वयं भी आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम अधिकतम 6 महीने के अंदर इस लड़ाई को जीत लेंगे, तमाम साथियों का भुगतान करा देंगे, बशर्ते आप सब एकजुट होकर के, एक मत होकर के, एक मार्ग से इस लड़ाई को नए सिरे से आरंभ करें, हमारे तरीके से आरंभ करें, तो आपको निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा। ये जो लोकपाल बनाया है कल समस्याओं के समाधान के लिए, उसकी मेल आईडी और उसकी ऑनलाइन शिकायत का एड्रेस मैं इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहां जाकर के सब लोग अपनी अपनी शिकायतें मेल करना आरंभ करें। आपके साथ जिस भी ठग कंपनी ने, ठग सोसाइटी ने ठगी की है, आपके धन का गबन किया है, आपकी निवेश राशि को हड़पा है, इस काम को तमाम साथी अवश्य कर लें दोस्तों। हमारे ट्विटर हैंडल का, हमारा व्हाट्सएप का नीचे इसमें लिंक में सब दिया होगा। आप हमें अपनी शिकायत भेज सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। आपको हमारी यूनियन से जुड़ना है, हमारी मेंबरशिप लेनी है, तो भी आप हमको व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।